अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने जिस तरीके से यहाँ पे साथ दिया है, समर्थन किया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमले के पक्ष में हालांकि फिलहाल अमेरिका नहीं है, जो बाइडेन नहीं है, लेकिन जो अब तक साथ दे रहे थे, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो दो अलग अलग जो नेता है उनकी ओर से अलग अलग राय है। दूसरी तरफ जो बाइडेन कहते हैं कि जो ईरान की तेल रिफाइनरी है उस पर हमले पर विचार किया जाना चाहिए। ट्रंप कहते हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे इजराइल। तो देखिए यहाँ पे अग्रेसिव जो एक रवैया है ट्रंप की ओर से वो दिखाई दे रहा है, और जो बाइडेन जो है वो समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ की बात कर रहे हैं, वो सोच समझ के हमले करने की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। हालांकि होगा क्या आगे ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिका की जब हम बात करते हैं समर्थन करने की, तो समर्थन तो किया जा रहा है, लेकिन दो नेताओं के अपने अलग अलग विचार है। हालांकि इस बीच अमेरिका में चुनाव भी है, लेकिन चुनाव के बीच इजराइल को लेकर क्या अपना एटीट्यूड रखना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, इसको लेकर दो अलग अलग नेताओं की राय दिखाई दे रही है। जहां पर जो बाइडेन जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तेल रिफाइनरी है उस पर अटैक करने को लेकर विचार होना चाहिए। भाई ट्रंप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अटैक कर देना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है ट्रंप, और यहाँ पे इसी के साथ साथ जो दोनों का इजराइल को लेकर समर्थन है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो है समर्थन के साथ भी अलग अलग व्यूज है, अलग अलग यहाँ पे विचार दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं वो भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव है और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा दोनों का इजराइल का समर्थन है, जो बाइडेन का भी और ट्रंप का भी। ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है ट्रंप, आपको पता ही है, लेकिन जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं उन सबका एक स्टैंड है इजराइल को समर्थन करने का। लेकिन समर्थन के बाद भी जो शर्तें हैं और जो विचार हैं वो यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, बताती हूँ, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका में दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला न करने की इजराइल को नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को उकसाने वाला काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान के हमलों का इजराइल को ऐसा जवाब देना चाहिए कि ईरान उसे कभी ना भूल पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने तक को कह दिया, पहले परमाणु हमला करिए और बाकी बातों की आप बाद में चिंता करिए। मेरा मानना है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। उनका मानना है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान की चेतावनी के बावजूद भी इजराइल लेबनान में जमकर बम बरसा रहा है। देर रात भी इजराइल का यह हमला जारी रहा। इजराइल ने उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप में कई बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। जिन बिल्डिंगों में मिसाइलें आकर गिरी वो बिल्डिंग तहस नहस हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई के बाद अब अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट क्या पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टाइम्स। और सीधे बात करते हैं कर्नल शैलेंद्र से। कर्नल शैलेंद्र, अमेरिका की ओर से एक तो स्टैंड क्लियर है कि समर्थन करना है इजराइल का, हर मोर्चे पर करना है, लेकिन दो नेताओं के अलग अलग विचार, जहां पे ट्रंप अग्रेसिव तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमला कर दीजिए, लेकिन जो बाइडेन जो है समर्थन करने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन सोचने की बात करते, समझने की बात करते और रुक रुक के स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। ये दोनों में फर्क क्या देख पा रहे हैं और ऐसा क्यों? अगर आप दोनों के स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करें तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से दिखती है कि दोनों के दोनों ये ज़रूर कह रहे हैं कि ईरान पर स्ट्राइक होनी चाहिए। बिल्कुल। ना स्ट्राइक का तरीका, स्ट्राइक का तरीका मौसम के हिसाब से इसलिए बदल रहा है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। ट्रंप साहब को अपना दिखाना है कि मैं एग्रेसिव हूँ और पूरी दुनिया में मैं एग्रेशन के साथ एक प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। रही बात जो डिफरेंस आ रहा है कि रिफाइनरी पर अटैक किया जाए या कि परमाणु वाली जगहों पर अटैक किया जाए, क्यों? क्योंकि अगर रिफाइनरी पर अटैक करते हैं तो ईरान की इकोनॉमी पर स्ट्राइक होता है। वो जो पैसा जिससे वो सारी इंप्रूवमेंट कर पा रहा है वो रुक जाता है, वो पावर रुक जाती है। जहाँ तक परमाणु वाली बात है, इजराइल से ज़्यादा यूएस का इंटरेस्ट है कि परमाणु जो है उनकी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों? फिर बाइडेन लेकिन बच के क्यों चल रहे हैं? बिकॉज बाइडेन साहब तो इस बार इलेक्शन में है ही नहीं। बड़ी सीधी बात है, ये तो इस समय रिटायरिंग वाली स्टेज पर हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा ये बात कि उनका ये पॉइंट के अटैक होना चाहिए, पहली बात।
दूसरा अटैक इस हिसाब से होना चाहिए कि इकोनॉमिकली हर्ट करे, और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उनका परमाणु जो प्रोग्राम है वो पीछे चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी चीज सक्सेसफुल होती है, किसके अगेंस्ट जाती है? अगर इकोनॉमिकली ईरान अगर डेवलप करता है और हथियार बनाता है, किसके लिए बनाएगा? इजराइल और यूएस के लिए बनाएगा। अगर उनका परमाणु सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है, वो किसके अगेंस्ट है? आपको लग रहा है वो सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट है? नहीं, वो यूएस के अगेंस्ट ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यूएस शायद मेरे ऊपर वापस अटैक ना करे, लेकिन इजराइल छोड़ेगा नहीं अगर आपने यूके किसी भी देवनाथ तरह की सर, इंडिकेशन। ये सवाल आपसे भी है मेरा कि जो अमेरिका हर कदम पे साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन एक अटैक को लेकर के, चाहे परमाणु वाली जगहों की बात करें या फिर हम रिफाइनरीज की बात करें, इसको लेके जो बाइडेन सोच के इतना जो चल रहे हैं और ट्रंप अग्रेसिव तरीका है, सिर्फ एक कारण चुनाव है या फिर ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है? देखिए, एक कंट्री के तौर पर ट्रंप जो बोल रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, जबकि जो बाइडेन जो बोल रहे हैं वो पेंटागन के साथ डिस्कस करने के बाद, मिलिट्री कमांडर्स के डिस्कस करने के बाद उनका विचार है। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर कोई हमला करता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पावर डोम है जिसके अंदर यूरेनियम होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उससे जो रेडिएशन निकलती है, हमने चेरनोबिल में देखा कि उसकी जो रेडिएशन होती है, धूल होती है, गुबार होती है, उससे कितना ज़्यादा डिस्टेंस तक नुकसान हुआ था। वो हवा के रुख के साथ वहाँ से 600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर उड़ते उड़ते यूरोप तक पहुँच गया था। चेरनोबिल का जो विकिरण था, धूल था, गुबार था। आज तक यूरोप में जब आप रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग खतरनाक लेवल पर दिखाई देती है। देखिए होता क्या है, मैं आप बताता हूं। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल तक एयरफोर्स में था। मैं बताता हूं कि जब किसी के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करना होता है तो पेंटागन क्या करेगा। अगर प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करो, तो एयरफोर्स के जो कमांडर होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के डोम पर हमला नहीं करते। न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जो संयंत्र होते हैं, जैसे कूलिंग वाटर, एक टावर होता है जिसमें कि पानी को ठंडा किया जाता है रिएक्टर के अंदर रिसर्कुलेट करने के लिए, तो वो एक बड़ा ही जायज टारगेट होता है। इसके अलावा तो देखिए, इसी के साथ साथ जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, हालांकि इस पे चर्चा करते रहेंगे हम, फिलहाल यहाँ पे रुक रहे